हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइस कि आप सब जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस होंगे उन पर डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती है तो वो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करें जिससे कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना करियर बना पाओ। गाइस, यहाँ पर कई सारी जो वैकेंसीज होती है वो आप सबको पता है फुल टाइम भी आती है, कई सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आती है, कई सारी अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग की वैकेंसीज भी आती है। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है या फिर मैं एक साल तैयारी भी करना चाहता हूँ और साथ साथ मैं इन सब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली उस केस में आपके लिए अप्रेंटिसशिप की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलाइजमेंट जो जीटीआरई है वहाँ पर इनकी रिक्रूटमेंट आई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यहाँ पे 30 वैकेंसीज बीई बीटेक के बच्चों के लिए है। ऐसे ही एरोनॉटिकल एरोस्पेस में 15, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब में 10, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 15, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में 4 और सिविल में 1। तो टोटल 75 वैकेंसीज बीई बीटेक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज भी अवेलेबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की वैकेंसीज भी आप लोगों के लिए पास अवेलेबल है। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल एंड डाई डिजाइन में 10, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर इन नेटवर्किंग में 3 वैकेंसीज। तो टोटल 20 वैकेंसीज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका डिप्लोमा रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होना चाहिए, एज लिमिट मिनिमम 18 है और कैटेगरी वाइज आपका जनरल के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32 और पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में आईटीआई के स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। अगर आप 2021, 22, 23 के लास्ट 3 ईयर में अगर आपने अपना जो भी डिप्लोमा है या बी बीटेक कंप्लीट किया उससे पहले वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास मान लो बी बीटेक है, डिप्लोमा के बाद आपने बी बीटेक किया है तो आप बी बीटेक में अप्लाई करेंगे। अगर आपका खाली डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले में अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा वाले में बी बीटेक से अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हाई क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं देता है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो सिलेक्शन जो होगा वो आपका ये लोग पहले आपको बुलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो आपका रिटर्न टेस्ट हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली आपकी जो ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में जो परफॉर्मेंस है उसी के बिहाफ पर आपको ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो है उसमें आपको 8,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आप इस स्टाइपेंड से अपने बेसिक एक्सपेंडिचर निकाल के पैरेलली आप जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, तो जो भी आपके एग्जाम आते हैं एई जेई के आप उनकी पैरेलली प्रिपेयर भी कर सकते हो। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, साथ में आप एक अमाउंट अर्न भी कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर वर्क करते हुए मिल सकता है। तो ये गाइस 12 मंथ के लिए रहेगा और अप्लाई करने के लिए आपको rac.government.in drdo.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। इन केस अगर आपको और भी कोई डाउट्स है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपके लिए और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।